आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू ने एक मिशन को सिलेक्ट कर लिया था और मिशन सिलेक्ट करने के बाद कहता है मैं इस मिशन को सिलेक्ट करता हूं और मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। ये सुनकर लीडर जिन्हों कहता है क्लैन लीडर आपको इस मिशन को नहीं करना चाहिए, आपको इस मिशन को छोड़ के कोई दूसरा मिशन ले लेना चाहिए क्योंकि इस मिशन की पूरा करने की जो कंडीशन है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, उसे पूरा ही नहीं किया जा सकता है। फाइनेंस एल्डर भी सनवू को समझाते हुए कहते हैं हाँ लीडर जिन्हों जो कह रहे वो बिल्कुल सही है, मैं इस बात को मानना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन हमारे गार्ड्स के पास अभी इतनी ज्यादा एबिलिटीज नहीं है कि वो आपके साथ जाके इस मिशन को पूरा कर सके। सनवू कहता नहीं आप दोनों बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने उन गार्ड्स को पहले सिलेक्ट करके रखा है जो मेरे साथ इस मिशन पे जाने वाले हैं, इसलिए आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया तो इससे हमारे यूनियन क्लैन को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सुनकर तो सभी लोग कुछ देर पहले सोचते हैं फिर इस चीज के लिए मान जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, ब्लैक क्लाउड फैक्शन के नए भर्ती गार्ड्स को दिखाया जाता है जिनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है और उन सभी की विल पावर और उन सभी की बॉडी को मजबूत किया जा रहा होता है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर बड़ी आसानी से इनर की को डेवलप कर सके और उसे फ्लो कर सके। वहीं पे जो उन सभी का इंस्ट्रक्टर होता है उन सभी को मोटिवेट करते हुए कह रहा होता है तुम सभी लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि तुम अपनी इनर की को बड़ी आसानी से हैंडल कर सको। अगर तुम सभी की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी कि वो तुम्हारे इनर की को हैंडल कर सके तो तुम्हारी इनर की किसी भी काम की नहीं रहेगी। वहीं पे हमें जुगेगन और रिन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और जुगेगन कह रहा होता है हमें पहले ही कुछ दिन बीत चुके हैं यून क्लैन में आए हुए और हम तब से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सनवू के बारे में और अभी तक हमें जितना इन्वेस्टिगेट करने से उसके बारे में पता चला है उसके हिसाब से सनवू वो कल्प्रिट नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सनवू का कोई भी हाथ नहीं उन सभी लोगों के गायब होने के पीछे। मुझे नहीं लगता है कि सनवू इन सारी चीजों के पीछे है। ये सुन के रिन कहती है अभी तक हमने सिर्फ यून क्लैन के अंदर ही इन्वेस्टिगेट किया है उसके बारे में, भले ही हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिला है ना पता चला है, लेकिन इतनी जल्दी उसे निर्दोष समझ लेना ये ठीक नहीं है। मैं अभी तक उसे निर्दोष नहीं मानती हूँ। मेरे सेंसेस मुझे बता रहे हैं कि उसका कोई ना कोई रिलेशन है उन सभी के गायब होने के पीछे। जुगेगन कहता है मिस रिन मुझे लगता है कि आपको अपने सेंसेस को ठीक करवाने की जरूरत है। ये सुन के रिन गुस्सा हो जाती है, वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहती है आखिरकार तुमने क्या कहा, फिर से कहो तो। ये देख के जुगेगन काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो घबराते हुए कहता है मिस रिन मुझे माफ कीजिएगा मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ये सुनकर रिन शांत होते हुए कहते ये सब तो ठीक है लेकिन आखिरकार कोई हमें ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा है, सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं सिर्फ हमारे अलावा। हमें तो बताया गया था कि स्ट्राइक क्लाउड फैक्शन के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सभी को ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सनवू की है, लेकिन जब से हम यून क्लैन के अंदर आए वो एक बार भी हमसे मिलने तक नहीं आया है। ट्रेनिंग देने की बात तो छोड़ो, वो इतना कहती है कि तभी उन दोनों के पीछे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कहता कि कर तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो। अचानक से उस ओल्ड मैन की आवाज सुन के वो दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर आगे वो ओल्ड मैन कहता है मुझे माफ करना, मैंने अचानक से बोल के तुम दोनों को डरा दिया, मुझे लगता है कि मैंने एक कपल को बात करने से डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनकर रिन कहने लगती है नहीं नहीं आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उन दोनों को चाय देते हुए कहता है मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने गलत समझ लिया। आगे रिन उस ओल्ड मैन से कहती है आखिर आप चाय क्यों बांट रहे हैं। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है मुझे नियोन ने कहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं करने के लिए है तो हम कम से कम सबको चाय बना के तो पिला ही सकते हैं। नियोन इस रेड कपड़े वाली लड़की का नाम है। आगे ओल्ड मैन बताता है कि नियोन ने अपने हाथों से सबके लिए चाय बनाया क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, इसलिए उसने सोचा कि सभी को चाय बना के क्यों ना पिलाया जाए और मैं बस सबको चाय देने में उसकी मदद कर रहा हूँ। और वहीं पे नियोन एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन को चाय दे रही होती तभी उन दोनों को फाइट करने की आवाज आने लगती है काफी तेज से। तभी वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन हेयर वाला बंदा और वो टकला बंदा दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे वो टकला वाला बंदा उस गोल्डन हेयर वाले बंदे पे अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा होता है, जिसे देख के वो गोल्डन हेयर वाला बंदा उसको कह रहा होता है तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए, तुम आखिरकार इतनी पावर के साथ मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, तुम कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहते हो ना। लेकिन वो टकला बंदा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है, वो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख के नियोन कहती है मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चाय पीने के मूड में भी है। तभी नियोन के पीछे सनवू आ जाता है जो उससे कहता है अगर तुमने सबको चाय पिला दिया होगा तो सभी को लेके हॉल में आ जाओ। फिर हमें सीधा हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू सभी लोगों से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा था और मैं उन सभी चीजों से डील कर रहा था और मुझे उन सभी से डील करने में थोड़ा समय लग गया, इसकी वजह से मैं तुम सभी को देखने भी नहीं आ पाया, इसलिए मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है आप एक क्लैन के लीडर है, आपके पास काफी सारे काम होते करने के लिए, लाजमी सी बात है कि आप बिजी ही रहेंगे। जुगेगन भी कहता है आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हमसे माफी मांगेंगे हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यही कहकर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते और अपने मन में सोच रहे होते ये बंदा काफी अच्छे से अपनी जुबान का इस्तेमाल कर सकता है, मुझे इसे सावधान रहना होगा और इस पे ध्यान देना होगा। फिर आगे सनवू कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, जबकि सारे स्ट्राइक क्लाउड फैक्शन के गार्ड्स यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, हमें हमारा पहला मिशन मिल चुका है। ये सुन के जुगेगन कहता है लेकिन अभी तक तो हमने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की है तो अचानक से हम कोई मिशन पे कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर सनवू उससे कहता है ये सब तो सिर्फ आम सी ट्रेनिंग है, लेकिन असली ट्रेनिंग तो एक मिशन के दौरान ही होती है, उस मिशन के दौरान जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वही हमारी असली ट्रेनिंग होती है। वो टकला बंदा
बंदा कहता है मारलुक को असली ट्रेनिंग काफी ज्यादा पसंद है। फिर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा सनवू से पूछता कि हमारा फर्स्ट मिशन क्या है। ये सुनकर सनवू सभी को बताता है हमारा फर्स्ट मिशन जो आया है वो हेवनली फेवर बैंक से आया है। हेवनली फेवर बैंक का नाम सुनकर रिन हैरान हो जाती है। वो कहती क्या सच में हेवनली फेवर बैंक? हेवनली फेवर बैंक जो है वो जोंगियान का सबसे बड़ा बैंक है। सनवू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। रिन कहती है क्या तुम टियानमुन के मिशन के बारे में बात कर रहे हो जिसने पूरे मार्शल वर्ल्ड को हिला के रखा था? सनवू कहता हाँ तुम बिल्कुल सही हो, हमारा जो क्लाइंट है वो हेवनली फेवर बैंक का फार्मर हेड है जो कि है गन प्योंग। आगे में गन प्योंग के बारे में बताया जाता है कि गन प्योंग एक एक्सीलेंट टैलेंट के साथ पैदा होने के साथ एक काफी अच्छी फैमिली से भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक बैंक को ओपन करने का सोचा और उसने एक बैंक को ओपन भी किया जिसे काफी सारे स्कॉलर्स ने अपमानित भी किया। लेकिन बस कुछ ही समय में गन प्योंग का बैंक जोंगियान का सबसे पावरफुल और ताकतवर बैंक बन गया और साथ ही साथ उसके पास बेशुमार दौलत आ गया जिसकी वजह से लोग हमेशा उसकी बातें किया करते थे। लेकिन जब गन प्योंग मरने वाला था तो उसने मरने से पहले एक मिशन को जारी किया जिसे पढ़ के पूरी मार्शल आर्ट वर्ल्ड हिल गई। वो मिशन था एम्प्टी टियानमू माउंटेन के नीचे एक वुडन बॉक्स को गाड़ना और प्रूफ के तौर पे अज़ूरे डिवाइन ट्री की एक ब्रांच को लेके आना, और जो इंसान भी इस मिशन को पूरा करेगा उससे हेवनली फेवर बैंक के 10% के प्रॉफिट को दिया जाएगा। ये सुनने में भले ही काफी आसान लगता है कि एक वुडन बॉक्स को एक माउंटेन के नीचे गाड़ के लाना है और अज़ूरे डिवाइन ट्री के एक ब्रांच को लेके आना है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे रहने वाले बैंडिट्स, क्योंकि जो प्रूफ के तौर पे लाना था अज़ूरे डिवाइन ट्री के एक ब्रांच को उससे बैंडिट अपना होली ट्री मानते थे और उस जगह को होली प्लेस। लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए काफी सारे फोर्सेस ने रिवॉर्ड के लालच में इस मिशन को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ये उन सभी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वहाँ पे जितनी भी फोर्सेस गई उनमें से कोई भी वापस लौट के नहीं आया, उनमें से हर एक इंसान बैंडिट के हाथों मारा गया। आगे रिन सनवू से कहती है क्लैन लीडर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको इस मिशन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ये टियानमू मिशन सिर्फ हमें ही खतरे में नहीं डालेगा, पूरे यून क्लैन को खतरे में डाल देगा। सनवू कहता है तुम्हें उन बैंडिट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन बैंडिट्स को मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसे सबोर्डिनेट नहीं चाहिए जो खतरे का बहाना बना के भाग जाए या मुझ पे भरोसा ना करे। अगर सच में तुम्हें इतना ही ज्यादा खतरे से डर लग रहा है तो तुम इस जगह को छोड़ के जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, और साथ ही साथ तुमने अभी तक यहाँ पे जितना भी काम किया है मैं उन सभी का पैसा तुम्हें दे दूंगा। यही सेम चीज वो सभी लोगों से कहता है कि जिसके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है इस मिशन पे जाने का वो इस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर जुगेगन रिन से कहता है मिस रिन यही हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस जगह को छोड़ के जाने की, अगर हम अभी इस जगह को छोड़ के नहीं गए और इस मिशन पे चले गए तो मैं पक्का पता है मुझे कि हम कुत्ते की मौत मरेंगे वहाँ पे, इसलिए चलिए हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। ये सुनकर रिन सोच रही थी आखिरकार यहाँ पे कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, कोई इस मिशन को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है। तभी सनवू उन सभी से पूछता आखिरकार तुम सभी का डिसीजन क्या है, तुम लोग जाना चाहते हो कि नहीं। ये सुनकर वो टकला बंदा कहता है मारूक मिशन पे जाएगा, मारूक को मिशन पे जाना है। फिर वो ओल्डमैन कहता है मेरे जैसा कोई इंसान जो बस कुछ ही समय में मरने वाला है वो मौत से कैसे डर सकता है, इसलिए मैं भी मिशन पे आऊंगा। उस बूढ़े आदमी की हिम्मत देख के सभी लोग मानने लगते हैं। पहले वो एक हाथ वाला सोर्डमैन बोलता है कि मैं भी आऊंगा, फिर नियोन बोलती है कि मैं भी आऊंगी। वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है ठीक है मैं भी ज्वाइन करता हूँ। फिर उन सभी लोगों को हाँ करते हुए देख के रिन भी मान जाती है, वो कहती ठीक है मैं भी समझ गई, मैं भी आऊंगी तुम सभी के साथ। ये सुनकर जुगेगन को ना चाहते हुए मानना पड़ता है, वो कहता ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। आगे रिन कहती है जाने से पहले मेरा एक सवाल है, आखिर हम टियानमू पीक के ऊपर घुसेंगे कैसे। सनवू कहता है तुम सभी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक छुपा हुआ रास्ता पता है, उसकी मदद से हम टियानमू पीक के ऊपर चढ़ेंगे। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ही खत्म होता है। आज के एपिसोड बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, लगभग मैं 4 घंटे से एपिसोड बना रहा हूँ। प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय सायोनारा।